पीरियड्स समय पर नहीं आते हैं या आपको सफ़ेद पानी जाने की समस्या है या आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है या आप जो है पीसीओडी या पीसीओएस जैसी हार्मोनल इम्बैलेंस वाली बीमारियों से जूझ रहे हैं या आपका मेनोपॉज हो चुका है, पोस्ट मेनोपॉज के फेज़ में आप हैं या आपको सीवियर एनीमिया है, हीमोग्लोबिन की बहुत ही कमी चल रही है या आपकी इम्यूनिटी बहुत ही कम चल रही है या आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है, तो इन सारे जो प्रॉब्लम्स का इलाज जो है एक ही चीज़ में जो है काफ़ी हद तक कवर हो जाता है। हेलो, मैं हूँ डाइटिशियन पूजा और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे सीड्स के बारे में जो स्पेशली बना है वुमेन हेल्थ के लिए, जो स्पेशली जो है फीमेल हेल्थ को काफ़ी हद तक जो है इम्प्रूव कराता है और फीमेल हेल्थ के कई सारे जो रिलेटेड फीमेल से रिलेटेड कई सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, ये खाने से, ये चीज़ का सेवन करने से, ये सीड को अपने डाइट में शामिल करने से काफ़ी हद तक राहत मिलती है और काफ़ी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व होते हैं। आजकल बहुत से लोग जो हैं अवेयर हो चुके हैं सीड्स के बारे में, जैसे नट्स का सेवन जो इन दिनों बढ़ रहा है, साथ ही सीड्स का भी सेवन लोगों की दिनचर्या में शामिल हो गए हैं और ये काफ़ी अच्छी बात होती है। सो हेलो, आई एम डाइटिशियन पूजा ओके, और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे एक सीड्स के बारे में, ऐसे बीज के बारे में जो स्पेशली फ़ीमेल के लिए ही बहुत ही फ़ायदेमंद है। न सिर्फ फीमेल, बाकी अदर मेल के लिए भी बहुत अच्छा ये एक फंक्शनल फूड हम जिसे कहेंगे, एक सुपर फूड जिसे हम कहेंगे, जिसे जितना एक्सप्लोर होना चाहिए था फ़िलहाल में उतना ज़्यादा ये एक्सप्लोर हुआ नहीं है, लेकिन आगे में आने वाले दिनों में ये काफ़ी एक्सप्लोर होगा और इसके हेल्थ बेनिफिट ही कुछ ऐसे हैं कि लोग इसमें इसकी तरफ खींचे चले जाएंगे। और जो आजकल जो मेडिसिन लेने से बहुत लोगों को जो है प्रॉब्लम होती है, तो डेफिनेटली जो फूड होते हैं यही मेडिसिन की तरह काम करते हैं। तो प्राइमरी यदि आपको प्रिवेंशन करना होता है डिसीज़ का, या घर पर ही हम यदि होम रेमेडीज़ को ढूंढते हैं, तो ऐसी चीज़ें जिसके हेल्थ बेनिफिट हमें पता होने चाहिए, ये हमें स्पेशली याद रखना चाहिए। हर एक चीज़ का, हर एक कंपोनेंट का अलग अलग जो है फंक्शन होता है। हमारा जो किचन है, यही समझ लीजिए एक मेडिसिन की तरह वर्क करता है। और इसके आजकल आप देखिए बहुत सारे फीमेल जो है हार्मोनल इम्बैलेंस की जो एक फेज़ है उससे गुजर रहे हैं, पीसीओडी हो या पीसीओएस हो। और जैसे मिडल एज में आते हैं तो काफ़ी जो पेशेंट आते हैं कंप्लेंट करते हैं, उनका जो है सफ़ेद पानी जाता रहता है। और जैसे पीरियड्स के दिनों में जो ब्लीडिंग होती है, उसी तरह उनका सफ़ेद पानी जो है ब्लीड होता रहता है। तो ये समस्या है फीमेल में बहुत ज़्यादा आ रही है। एनीमिया तो खैर इंडिया में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। तो इन सारी चीज़ों का, और हाइट अभी की जो जनरेशन आप देख रहे हैं, इनकी हाइट काफ़ी बढ़ने के लिए कड़ी मुश्किल हो जाती है। मतलब इनकी हाइट जो है बहुत ही छोटी रह जाती है। कहीं जो गर्ल्स होती हैं 25 साल की हो, लेकिन जो है 18-20 साल की लगती है, बिकॉज़ हाइट उतना नहीं बढ़ पाती है। हाइट बढ़ना एक अच्छा जो है हेल्थ इम्प्रूवमेंट होता है, ये नहीं हो पाता है। और कई सारी लड़कियां होती हैं, उनका एक ही रोना है कि उनकी पीरियड्स प्रॉपरली नहीं आते, पीरियड्स उनके रेगुलर नहीं हैं। तो ये सारा लिंक है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। और यही एक सीड है जिसके बारे में हम बात करें, वो स्पेशली हमारे हार्मोन्स लेवल को बैलेंसिंग में लाने के लिए हेल्प करता है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक स्पेशल मिरेकल सीड्स के बारे में, जो ना ही चिया सीड्स हैं, ना ही फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी है, और ना ही बेसल सीड्स है, ना ही सरसों के दाने हैं। ये दिखता कुछ फ्लैक्स सीड की कलर जैसा है और भिगोने के बाद में जो है चिया सीड की कंसिस्टेंसी की तरह दिखता है। ये सीड्स दिखा इसलिए रही हूँ कि कई लोगों को अभी तक चिया सीड्स जो है नहीं पता है, तो वो आप अच्छे से देख लीजिए, कंफ्यूज मत हो जाइए। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो देख लीजिए। कुछ इस तरह से जो है चिया सीड्स दिखते हैं। और ये फ्लैक्स सीड्स तो आई नो सभी को पता होगा। काफ़ी लोग जो है हेल्थ के बारे में काफ़ी अवेयर हो चुके हैं, तो कई लोग जो है अपने डाइट में इन सीड्स को समावेश करने लग चुके हैं। और हम जिस सीड्स के बारे में बात करने वाले हैं वो फीमेल के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। फीमेल के कई सारे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, जैसे हार्मोनल पीसीओडी पीसीओएस है, या फिर हेयर फॉल हो रहा है, स्किन रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। कई बार फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और साथ ही एनीमिया, स्पेशली ये एनीमिया के लिए जिनके भी शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है, उनके लिए ये बेहद बेहद ज़रूरी है। जितने भी टीनेजर्स गर्ल्स हैं और जितने भी फीमेल जिनका मेनोपॉज अभी चला, मतलब जिनका
जो है अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म हो चुके हैं, उन्होंने इसे लेना बेहद ज़रूरी है। फीमेल्स हेल्थ इश्यूज़ को काफ़ी हद तक ये फ़िक्स कर देता है और काफ़ी हद तक ये फ़ीमेल की हेल्थ को इम्प्रूव कराता है। ना सिर्फ फीमेल, मेल की भी हेल्थ इम्प्रूव कराता है। इनमें कई स्पेशल काइंड ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और साथ ही ये एंटी कैंसरजिनस है, इम्यूनिटी बूस्ट कराता है। ये हलीम के बीज है, जिसे इंग्लिश में गार्डन क्रेस सीड्स कहा जाता है। अब ध्यान से देखिए, जो इसका कलर है सेम एग्जैक्टली जैसे फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज है, उसी तरह का इसका कलर है, बट उससे ये थोड़ा छोटा छोटा ओवल शेप का है। ये कुछ इस तरह से दिखता है। ये इसे जो है महाराष्ट्रियन लोग काफ़ी यूज़ करते हैं। इसे मराठी में जो है आड़ू कहा जाता है और कई लोकल एरिया वाइज इसका लोकल नेम ही चेंज होता रहता है। लेकिन आप यदि इसको सर्च करना चाहते हैं तो गार्डन क्रेस सीड्स इसे इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में इसे हलीम के बीज कहते हैं, जो कि काफ़ी इसके हेल्थ बेनिफिट्स है। अब इसको जो है भिगोने के बाद आप देखिएगा, ये कुछ चिया सीड की तरह ये कंसिस्टेंसी फॉर्म करता है और इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स है ये जानकर आप खुद को रोक नहीं पाओगे इसे अपने डाइट में जो है शामिल करने के लिए। ये न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू यदि हम इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू देखते हैं तो ये प्रोटीन है, इसमें अच्छा गुड फैट्स लेवल होती है, फाइबर इसमें अच्छी क्वांटिटी में, जिनको भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है या फिर ये डायरिया और डिसेंट्री में भी काफ़ी लाभदायक होता है। और जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर है इसे एज मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। देख लीजिए, अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, तो जो आप भिगाना चाहते हैं उसे सोच समझ कर भिगा दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में पानी को सोकअप कर लेता है। अब ये जो पानी मैंने डाला है ये विद इन अ सेकेंड पूरा अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेगा। उसके बाद में इसकी कंसिस्टेंसी जैसे चिया सीड की कंसिस्टेंसी होती है, उस तरह से जो है इसकी कंसिस्टेंसी जो है दिखती है। अब ये करके दिखाने का उद्देश्य ये है कि कई बार जो है लोगों को लगता है कि हम इसके सिर्फ वीडियो बनाने के लिए जो है बताते रहते हैं सीड्स के बारे में, लेकिन एक्चुअली में हम इसका यूज़ करते हैं। हम जो है हमारे डे टू डे लाइफ में इसे जो है शामिल करते हैं और इसे किस तरह से, मतलब जब हम इसको रियल में कैमरे में हम दिखाते हैं तो लोगों को इसका मतलब रियल जो इमेज होती है, कई लोग जो है इसको जब भी इमेज सर्च करते तो एग्जैक्टली वो नहीं समझ पाते। तो इस तरह की जानकारी यदि हम देते हैं तो आप काफ़ी अच्छे तरह से ये समझ सकते हैं। देखिए विद इन सेकेंड इसने पूरा पानी पी लिया और हम ये कह सकते हैं सुपर फूड ही हम इसे कहेंगे। कई मेडिसिनल इसमें प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, कफ हो, कोल्ड हो या फिर ब्रोंकाइटिस हो, लंग्स के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो, लीवर को डिटॉक्स करना हो या फिर कैंसर सेल्स को ख़त्म करना हो या फिर हार्ट को मजबूत बनाना हो, बोन्स की हेल्थ, विटामिन के सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रेजेंट होने की वजह से जो है हमारे बोन हेल्थ, स्पेशली ऑस्टोपोरोसिस से यदि आप जूझ रहे हैं तो हम हलीम यानी कि जो ये बीज है गार्डन क्रेस सीड्स को हम भिगा कर डेली ले सकते हैं। कम मात्रा में लीजिएगा यदि आप डेली लेते हैं तो। दूसरा, आपकी स्किन के लिए अच्छा होता है। विटामिन ए का जो प्रिकर्सर होता है इसमें अच्छी मात्रा में मौजूद होता है। कई अच्छे जो अमाइनो एसिड का जो कंपोजिशन है, मतलब प्रोटीन का जो कंपोजिशन होता है, प्रोटीन के जो अमाइनो एसिड का जो कंपोजिशन है इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में है, तो ये हमारे हेयर हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। इसमें जो स्पेशली थायोसाइनाइड्स एक प्रकार का बायोलॉजिकल जो एजेंट है जो स्पेशली ह्यूमन बीइंग की हेल्थ को इम्प्रूव कराता है, डिसीज़ को प्रिवेंट करने में जो हेल्पफुल होता है, ये इसमें प्रेजेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई का अच्छा ये प्रिकर्सर है। साथ में इसे कई तरह के और भी एंटीऑक्सीडेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो जितने भी लोग इस चीज़ से अनजान हैं तो वो आप जाइए और सर्च कीजिए इसके हेल्थ बेनिफिट के बारे में और अपनी दिनचर्या में इसे ज़रूर शामिल कीजिए, क्योंकि इसके कई सारे हेल्थ बेनिफिट हैं। फीमेल्स के लिए तो एक प्रकार का ये मिरेकल ही हम कहेंगे। और वेजिटेबल्स या फ्रूट्स के साथ में गार्डन क्रेस सीड्स यानी कि हलीम के बीज का एक्सट्रैक्ट या पाउडर मिलाकर खाते हैं तो ये हमारे लिए एक जो है अच्छा या फिर कंप्लीट मील हम कह सकते हैं। ये जूसेस में, सूप में थिकनिंग का भी काम करता है, जिससे कि एक टेक्सचर क्रिएट होता है और एक स्मूथनेस आती है उस जूसेस और सूप में। न्यूट्रिशनल साथ ही न्यूट्रिएंट भी मिल जाते हैं। यदि आपको सीवियर तरीके का एनीमिया है, आपको ब्लड की कमी है, तो आप इसे जो है सुबह खाली पेट
पेट में लेमन रात भर में इसे लेमन जूस यानी कि आप नींबू के पानी में इसे सोक करके रखें। बहुत ही कम क्वांटिटी से स्टार्ट कीजिएगा और इसमें सुबह आप थोड़ा सा हनी या फिर जागरी डालकर आप इसे जो है ले सकते हैं, जिससे कि ये डेली लेने से जो है आपके शरीर की खून की कमी से हुआ एनीमिया जो है ठीक हो सकता है। प्रोटीन की क्वालिटी इसमें बहुत अच्छी होती है, लेकिन इसमें सल्फ़र और ट्रिप्टोफैन और मिथेनाइन सिस्टीन लैक होता है। बट जो भी है, स्पेशली ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड जो होता है, इसमें मेजर नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, जो कि टोटल 47% होते हैं। ग्लूटामिक एसिड और मिथेनाइन जो होते हैं, ये हमारे ब्रेन फूड कहलाते हैं। इनमें कोलिन के और ब्रेन को जो है अच्छा ये न्यूरोट्रांसमीटर का काम करते हैं, साथ ही डाइजेशन को इम्प्रूव कराता है। नाइसिन के प्रोडक्शन के लिए भी ये सीड्स हेल्पफुल होते हैं, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर्स का काम करता है और सेरोटोनिन को बनाता है। साथ ही ये क्लीनिंग एजेंट का भी काम करता है। नेचुरली जो हमारे गट जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक होती हैं, उसे ये क्लीन करने का काम करता है। यदि हम इसके न्यूट्रिशन की यदि हम बात करें, इसके न्यूट्रिटिव वैल्यू की यदि हम बात करते हैं, तो 100 ग्राम के गार्डन क्रेस सीड्स में आपको प्रोटीन जो है लगभग 25 ग्राम तक मिल जाता है और फैट परसेंटेज भी उतना ही हमें लगभग 24। लेकिन ये जो फैट होता है, ये काफ़ी अच्छा क्वालिटी का गुड फैट सोर्सेस होता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं और मुफा फूफा का अच्छा रेशो इसमें होता है। इसमें मिनरल्स का कंटेंट भी काफ़ी अच्छा है, जो कि 6.4 ग्राम तक जाता है। फाइबर की यदि हम बात करें तो टोटल फाइबर इसमें क्रूड फाइबर इसमें 7.6 ग्राम का होता है। कार्बोहाइड्रेट बहुत ही कम 33 ग्राम हमें मिल जाता है। इसकी जो 100 ग्राम की जो कैलोरीज होती हैं, वो लगभग 400 किलो कैलोरी तक जाती है, क्योंकि ये ऑयल सीड में ही आता है। कैल्शियम की यदि हम बात करें तो इसमें 100 ग्राम में आपको 300 mg तक आपको कैल्शियम मिल जाता है। यदि हम आयरन की यदि हम बात करते हैं तो 100 ग्राम के गार्डन क्रेस सीड्स में हमें लगभग 100 mg तक आपको आयरन मिल जाता है, जो क्वाइट इम्प्रेसिव है। फिर के बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ का जो है पॉजिटिव साइड भी होता है और नेगेटिव साइड्स भी होता है। तो नेगेटिव साइड ऑफ गार्डन क्रेस सीड्स की यदि हम बात करते हैं, तो इसमें जो है ये स्पेशली गाइट्रोजिनस फूड्स है, मतलब इसमें गाइट्रोजिनस कंपोनेंट इसमें प्रेजेंट है। तो जितने भी हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट हैं, जिनको भी जो मोटा बनाने वाला जो थायराइड जिनको है, उन्होंने स्पेशली इसका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि गाइट्रोजिनस कंपोनेंट होने की वजह से जितना भी आप आयोडीन खाते हैं वो शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होने देता है, और जिसके चलते आपको आयोडीन की डेफिशिएंसी हो सकती है। और आयोडीन की डेफिशिएंसी आपको हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, या फिर आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो आयोडीन की डेफिशिएंसी हो सकती है, जिसके चलते रिकवरी आपकी हाइपोथायराइडिज्म की नहीं होती है। सेकेंडली, जितनी भी महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, प्रेगनेंसी में इसका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। हालांकि ये बहुत ही अच्छा पावर पैक न्यूट्रिएंट हम इसे कहेंगे, बट ये इससे क्या है कि आपको जो प्रेग्नेंट फीमेल महिलाएं होती हैं, उनमें यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, और या इनका एब्जॉर्प्शन भी अबॉर्शन होने की चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं। तो इन्हें कम मात्रा में नहीं और कुछ भी नहीं, मतलब आपको जो है पूरी तरह से जो है ये हलीम के बीज को नहीं लेना है, या लेने से जो है आपको अबॉर्शन हो सकता है नेचुरली। और इस तरह से साथ ही कई लोगों को जो है पोटेशियम की डेफिशिएंसी होती है, फास्फोरस की डेफिशिएंसी होती है, उन लोगों ने भी जो है हलीम के बीज का सेवन नहीं करना होता है। जिनको भी बहुत ही ज़्यादा गर्माहट होती है, हॉट फ्लशेस होते हैं, उन्होंने भी थोड़ा सा इससे दूरी बनाना होता है, क्योंकि ये गर्म तासीर का होता है। समर्स में थोड़ा कम लीजिए, बट आफ्टर जो डिलीवरी होती है उस समय में आप ज़रूर, चाहे समर हो, विंटर हो या फिर रेनी सीज़न हो, आप इसका सेवन ज़रूर करें, क्योंकि इसके उस समय में बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। और इसका सेवन किस तरह से करें, अब ये पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि किसी चीज़ का हेल्थ बेनिफिट जानने से जो है हमें इसका फ़ायदा नहीं मिलता है। हालांकि उसका कंजप्शन करने से, खान पान करने के थ्रू ही हम जो है इसके फ़ायदे हेल्थ बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो इसको पहला आप इसे सोक करके भी ले सकते हैं, लेकिन जो हलीम के बीज है ना, इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये कुकिंग मेथड में यदि हम यूज़ करते हैं तो ये कोई हार्मफुल नहीं होता है। अदरवाइज़ हम कोई न्यू चीज़ यदि हम अपने खान पान में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उस बीच क्या होता है, बॉडी को
को उस चीज़ की आदत नहीं होती है। अचानक से वो चीज़ का सेवन यदि हम बहुत ज़्यादा मात्रा में कर लेते हैं तो शरीर में कुछ चेंजेस होना चालू हो जाते हैं। हर एक की बॉडी अलग होती है, तो हर एक का जो बॉडी का रिस्पॉन्स है उस चीज़ के लेके अलग अलग हो सकता है। इसीलिए आप पहले टेस्ट करें। बहुत ही मामूली अमाउंट में इसे आप रात भर भिगो कर रख सकते हैं। सुबह मॉर्निंग में आप इसे जो है स्मूदी जो आप बनाते हैं, फ्रूट स्मूदी बनाते हैं, तो उसमें आप ये डाल सकते हैं। या फिर जो रोटी आप सेकते हैं, रोटी का आटा आप इससे लगा सकते हैं, या फिर सब्जी में तड़का डालते समय में भी आप इसको डाल सकते हैं, या फिर आप इसका पाउडर बना कर रख सकते हैं और गर्म पानी में आप इसका पाउडर भी आप घोल कर ले सकते हैं। या फिर आप इसे दूध में भी भिगा कर रख सकते हैं, या आप इसके लड्डू बना सकते हैं जो कि काफ़ी स्वादिष्ट होते हैं। आप लड्डू बनाने के लिए जो है इसको भून लीजिए, या और उसके साथ में जो है नारियल का कीस है उसे भी भून लीजिए, और जागेरी थोड़ा सा आप इसे भी जो है इसका पाक बना सकते हैं, या फिर इसका जो है पानी बना सकते हैं और मिक्स करके आप इसके लड्डू बना सकते हैं। दूसरा कुकिंग मेथड में जैसे कि सूप बना रहे हैं, या फिर वेजिटेबल का सलाद आप बना रहे हैं, सब्जी आप बना रहे हैं। स्पेशली जब आप सूप बनाते हैं तो उसको थिक लाने के लिए, थिकनिंग का जो काम है, हम कॉर्न स्टार्च यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ। यदि आप हलीम के बीज का एक्स्ट्रा क्या पाउडर यूज़ करते हैं तो वो अपने आप में एक न्यूट्रिएंट तो प्रोवाइड करेगा, साथ ही थिकनिंग भी देता है और एक टेक्सचर भी देता है सूप को। तो आप ये भी कर सकते हैं। कई लोग जो होते हैं हेल्थ कॉन्शियस हैं, जिनको इस चीज़ के बारे में पता है। हालांकि ये जो हलीम के बीज का जितना इसमें हेल्थ बेनिफिट जो हमारे लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए है, तो उतना जितना ही एक्सप्लोर होना चाहिए उतना ही एक्सप्लोर हुआ नहीं है। लेकिन कई लोग जो है अभी इसकी तरफ बढ़ रहे हैं और इस चीज़ को समझने में लगे हैं। कई रिसर्च है, फाइंडिंग